साथियों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिससे आप लोगों ने भली भांति परिचित भी हैं, और वह विषय है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा देश प्रदेश की जनता को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उन्हें सुगम और सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ परिवहन सेवा देश के विकास में अपना अप्रतिम योगदान देती है। अब आप जानना चाहते हैं, परिचित भी हैं, लेकिन बताना चाहता हूँ, परिवहन सेवाएं 3 प्रकार की अपने देश के अंदर उपलब्ध हैं। सबसे पहली सेवा है जो परिवहन सेवा आपकी, और वह प्रायः बसों के माध्यम से या अन्य छोटे साधनों के माध्यम से आप एक स्थान दूसरे स्थान को पहुंचते हैं। दूसरी सेवा है जल परिवहन सेवा, जिसमें आप पानी के जहाज, स्टीमर या अन्य ऐसे ही जो जल के अंदर सेवाएं चलती हैं, कुछ जल परिवहन सेवाएं, उनके माध्यम से भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। तीसरी सेवा होती है नभ परिवहन सेवा, जिसमें आपके हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि तमाम आते हैं, जिसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमतापूर्वक पहुंच सकते हैं। ये परिवहन सेवाएं आवश्यक क्यों? तो आज का विषय में मैं पर चर्चा करना चाहूँगा सड़क परिवहन सेवा। साथियों, आपको मालूम है कि देश की जब 1947 में आज़ाद हुआ, और उसके पहले से ही ये सड़क मार्ग से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। तब हमारे पास प्रारंभिक दौर में न इतनी सड़क सुविधा उपलब्ध थी, न ही इतने उच्च कोटि की सड़क परिवहन सेवाएं उपलब्ध थी। लोग बैलगाड़ी से या अन्य तमाम साधन, अपने जो छोटे साधन होते थे, उन सड़क मार्ग से एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचते थे। उत्तरोत्तर विकास के क्रम में सड़क परिवहन उन्नति करता रहा, और इन सड़कों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन सेवा बसों के रूप में, टैक्सियों के रूप में हमारे सामने दिखाई देने लगी। सरकार ने देश के जितने भी राज्य हैं, उन सभी स्थानों पर राज्य सड़क परिवहन के नाम से सेवाएं प्रारंभ किया। पहले इस परिवहन उद्योग को सरकार ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा, परंतु धीरे धीरे समय बीतता रहा, इसमें तमाम तरह के अच्छे सुधार भी होते गए, अच्छी अच्छी सेवाएं भी उपलब्ध होने लगीं, और सरकार ने इन राजकीय परिवहन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जैसे स्थापित किया, उसी तरह से देश के अनेक राज्यों में राज्य सड़क परिवहन निगम के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि यह सड़क परिवहन
प्रदेश के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधाजनक तरीके से पहुंच भी रहे हैं। इन परिवहन निगमों की स्थापना प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ, सुविधाजनक और सुरक्षित सेवा प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर के स्थापित किया गया। इसका सबसे मूलभूत सिद्धांत था मुझे भी ले चलो। इस सिद्धांत के साथ परिवहन निगम की स्थापना हुई, जो पूर्व में राजकीय रोडवेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन सरकार के गलत रवैये के कारण या उसकी गलत नीतियों का परिणाम स्वरूप अनेक देश के कई राज्यों में परिवहन सेवाएं समाप्त प्राय सी हो गई। हम लोग साथियों उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश परिवहन के विषय में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देश का एक ऐसा परिवहन निगम है जो विगत कई वर्षों से लगातार लाभ की स्थिति में है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवहन निगम कहलाता है। अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देश और प्रदेश की जनता को सेवा दे रहा है। आपने देखा होगा साथियों, कुंभ 2019 में 503 गाड़ियों का एक 12.5 किलोमीटर लंबा एक श्रृंखला बनाई गई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। गिनीज बुक में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का नाम अंकित हो गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की, लेकिन इसके विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 रुपये की भी आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश दिए जाने के बाद भी उन पर न्यूनतम मजदूरी का आदेश लागू नहीं किया गया। यह दुखद पहलू है। कोविड काल में हम तमाम झंझावातों से जूझते रहे, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के नागरिकों को एक अच्छी सेवा प्रदान की है। इस वीडियो के माध्यम से हम निगम प्रबंधन और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि इसमें जो भी कर्मचारी संविदा अथवा आउटसोर्सिंग के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की ठीका प्रथा को समाप्त करते हुए, जिस तरह से पंजाब की सरकार ने, उन राज्यों की सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का सदन में विधेयक ला करके प्रस्ताव पारित कर दिया, उसी तरह से यह सरकार भी इस तरह से कदम उठाए जिससे इन कर्मचारियों का भला हो और अपने परिवहन निगम को अनुदान दे, क्योंकि डीजल के बढ़ते दामों के कारण हम आय के मामले में काफ़ी पिछड़ गए। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि परिवहन निगम के विकास के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराए, साथ ही साथ निगम प्रबंधन को इस बात का आदेश दे कि समस्त स्पेयर पार्ट्स कार्यशालाओं को उपलब्ध कराए जाएं, नियमित कर्मचारी तकनीकी भर्ती किए जाएं। जो तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे हैं बहुत अल्प वेतन पर 4,000-5,000 रुपये उनको भुगतान दिया जा रहा है, उनको भी न्यूनतम मजदूरी दी जाए, जिससे यह परिवहन निगम जिस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर सके और प्रदेश की जनता को सस्ती, सुलभ, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराता रहे। आज के वीडियो में इतना ही।
आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव दें, जिससे और अच्छे वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।